तो कैसे है दोस्तों, एक कहानी सुनाऊं। हमारे देश का एक आदमी जो इस रोटी शब्दों को सिर्फ बोल ही सकता है क्योंकि उसके पास उसको खाने के लिए पैसे नहीं है, और वो है इस देश का गरीब। फिर यहाँ दूसरा एक आदमी भी है जो इस रोटी शब्दों को बोलता भी है और उस रोटी को खाता भी है, यानी कि मेरे और आप जैसे मिडिल क्लास लोग। लेकिन यही इस कहानी में एक तीसरा आदमी भी है जो ना तो इस रोटी शब्दों को बोलता है या ना ही इस रोटी को खाता है, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ इस रोटी के साथ खेलता है। मैं यहाँ पर आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये तीसरा आदमी कौन हो सकता है। आज मैं यहाँ पर 2024 के इलेक्शन रिजल्ट का एनालिसिस या फिर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, पॉलिटिकल पार्टी या सेक्युलर, कम्युनल, लेफ्ट विंग, राइट विंग, धर्म, जाति, कौम, हिंसा, इनमें से एक के भी बारे में बात नहीं करने वाला। अरे जिस देश की जड़ों में समानता, भाईचारा और अखंडितता के सिद्धांत बसे हुए हैं, वहाँ पे क्यों हम इस लेफ्ट राइट की किताब को हर रोज कहीं ना कहीं बेचते रहते हैं। जिस भारत को पूरी दुनिया के लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक सिंबल मानता है, वहीं के लोग क्यों ट्विटर पर हर रोज हिंदू, मुस्लिम और मंगलसूत्र के नाम पर इसको बांटने पर तुले हुए हैं। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। हमारे देश के लोग इतने कैपेबल हैं कि अपने मंगलसूत्र की रक्षा कर सकते हैं। मोदी जी के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है। आज के इस छोटे से विजुअल में मैं कोई मुशायरा या फिर कव्वाली करने नहीं आया, बल्कि कुछ कविताओं के जरिए ऐसे मुद्दों की बात करने आया हूँ जिसको अब आने वाले इन 5 सालों में देश की नई सरकार को गंभीरता से देखना पड़ेगा, वरना भारत दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन जाएगा, बट वहाँ पे उस रोटी के साथ खेलने वाले आप लोगों को हर गली मोहल्ले में मिलेंगे। कहता है कि मुश्किल वक्त में दिन और रात दोनों मुश्किल ही होते हैं। ऐसा लगता है कि दिन हमारी दुर्दशा पर हंस रहा है और रात अपने बदसूरत चेहरों को छुपाकर जोर जोर से हम पर हंस रही है। इन मुश्किल के दिनों में या तो हम जोर से हंसते हैं या फिर जोर जोर से रोते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि हम कभी भी इनका हिस्सा नहीं होते। और कुछ ऐसे ही हालात आज हमारे देश के हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर कुछ सवाल इस देश के लोगों से पूछना चाहूंगा। बड़े ही सिंपल सवाल है कि क्यों आज भी उन्हें मैं आधे खाए और आधे कपड़ों में जाते हुए देख रहा हूँ। जिन लोगों के पास चूल्हा तो है मगर वो 2 वक्त के लिए भी जलाया नहीं जाता। उनके जितना परिश्रम तो शायद देश के प्रधानमंत्री भी नहीं करते होंगे, मगर फिर भी गरीब तो इन्हीं को कहते होंगे। ये मजदूरी है जो दिन में पसीना बहाते हैं और रात में जागते हैं ताकि देश में अच्छी सड़कें, मकान और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा सके। भैया उनके शरीर में भी यहाँ पर दर्द होता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, क्योंकि ये सारा कुछ यहाँ पर उस 2 वक्त की रोटी के लिए होता है। फिर क्यों देश के अन्नदाता यानी कि किसान आज महज एक नाम के जमींदार है, वो किसान नहीं है। ये लोग अपने हाथों से सुबह और शाम मेहनत करते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि देश के लोग और ये सारी A ग्रेड की ब्रांड के लिए। लेकिन फिर भी आज देश के इन कृषक को सड़कों पर उतरना पड़ा है। आज इन्हीं हाथों से ये किसान उस फंदे को पहनने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि अब घर का खर्चा भी खेती से चलता नहीं और उठाया हुआ कर्ज इनके रक्त से भरता नहीं। क्यों इस देश की औरतों के साथ हाथरस की हैवानियत और कुछ भ्रष्ट राजनेताओं की छेड़छाड़ हो रही है। ये वही नारी है जिसे भारत में नारायणी कहा जाता है, जो आपके घर को संभालती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी आधी रात को देश की दिल्ली, मुंबई की सड़कों पर इनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होता। आज क्यों इस देश का युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। खास करके इन युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जिनके कंधे हैं खाली, उन पर कुछ भार चाहिए। बेरोजगार बैठे हुए हैं साहेब, इन्हें कुछ रोजगार चाहिए। जेब में पैसे तो नहीं है, डिग्री लेकर ये लोग घूमते हैं, मगर हर दिन अपनी ही नजरों में ये लोग गिरते हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है भारत की सड़कों पर। देश बदल देंगे, एक बार भरोसा तो करो इन लड़कों पर। हालांकि बोलते बोलते मेरी जुबान टूट जाएगी, क्योंकि नौकरी कैसे मिलेगी जब नौकरी ही बिक जाएगी। अरे जिस देश में लाखों बच्चे रात को भूखे सोते हैं, जहाँ प्याज और टमाटर 100 रुपए किलो बिकते हैं, जहाँ मीडिया सरकार से डरता है, माता पिता अपने बच्चों से, एक गुरु अपने शिष्यों से, एक पुलिस अधिकारी एक अपराधी से, एक ईमानदार भ्रष्ट लोगों से, तो एक न्यायाधीश क्रोनी सेठों से। ये कैसा न्याय है हमारे देश का जिसने कुदरत को भी नहीं बख्शा है। अरे यूं ही करते रहे अगर देश को दूषित, तो फिर हरियाली कैसे पाओगे। और अगर ऐसे ही करते रहे जो वायु प्रदूषण, तो एक सांस के लिए भी तरस जाओगे। अभी भी समय है, संभल जाओ देशवासियों। अगर अब नहीं जागोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। और